Hello bachcho, let's read this question. Question says 2.5 gram of non-volatile non-electrolyte dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius. Its solution showed a boiling point elevation by 2 degrees Celsius. Assuming solute concentration is negligible with respect to solvent concentration, vapor pressure of the resulting aqueous solution is dash mmHg. Right? Key concept for this question is colligative properties. यहाँ पे elevation in boiling point and रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. ये हमारे पास नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती. किस पे डिपेंड करती है? ये बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. राइट अगर बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, होता है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलालिटी. राइट डेल्टा टी बी हमें क्या बोला है? जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस. राइट अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस इज 273 केल्विन. राइट 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? 275 केल्विन. इन दोनों में डिफरेंस कितना? 2 केल्विन का. इन दोनों में डिफरेंस कितना? 2 डिग्री सेल्सियस का. यानी डिफरेंस सेम है, बस यूनिट चेंज हुई. तो इसको हम लोग 2 केल्विन भी लिख सकते हैं. के बी हमारे पास कितना है? के बी आ जाएगा, दिया गया मतलब 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल. हमें मोलालिटी निकालनी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे. तो मोलालिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मोलालिटी विल बी इक्वल्स टू 2 बाय 0.52 है ना. कितना आ जाएगा? 3.846 मोल पर केजी. 3.846 मोल पर केजी. राइट अब अगर बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर of solution by vapor pressure of pure solvent is equals to mole fraction of the solute. right अगर हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की, वो 760 आ जाएगा माइनस पी बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 760 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एन प्लस एन बी. हमें क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन. राइट सॉल्यूट का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या है? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट. यानी सॉल्वेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे. राइट डिनोमिनेटर में हम किसको इग्नोर कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को. राइट क्या आ जाएगा? 760 माइनस पी बाय 760 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन के कंपैरिजन में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन नेग्लिजिबल है, इस वजह से हमारे पास ऐसे लिखा हमने इसको. ठीक है नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता चल गया. कैसे? हमें बोला है मोलालिटी हमारे पास है. राइट तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में हमारे पास 3.846 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया 3.846. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वो हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट. 1 kg को हम लोग लिख लेंगे 1000 ग्राम. राइट वाटर है इसलिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 ग्राम पर मोल. आ जाएगा 55.55 मोल. ठीक है 55.55 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. ठीक फिर इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 760 माइनस पी 3.846 बाय 55.55 इंटू 760. तो 760 माइनस 3.846 इंटू 760 बाय 55.55 इज इक्वल्स टू पी. इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 707.4 mmHg. ये हमारे पास क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है इंटीजर में लिखेंगे तो 707 आ जाएगा.
ये आ जाएगा 707. Nearest integer 707. And this will be the final answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.